रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेलकम एवरीवन, मैं हूं ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस। ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड इस शो को आप एवरी संडे फ्रॉम 7 to 8 PM www.radioudan.com पर सुन पाएंगे और आफ्टर लॉकडाउन पीरियड इस शो को आप एवरी सैटरडे 9 to 10 PM रेडियो उड़ान पर सुन पाएंगे। प्रोग्राम डियर जिंदगी में हमारे साथ रहेंगी हमारे लाइफ कोच कविता हंस जी और आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। एग्जैक्टली। तो ज्योति, सिर्फ हम और तुम ही नहीं, इस वक्त पूरा इंडिया, मोर ओवर पूरी दुनिया, इस प्लैनेट पे जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग कमरे में बंद हैं। कितने सालों पहले हमने ये गाना सुना था और आज हम उसको जी रहे हैं। ना हम अंदर से बाहर जा सकते हैं और ना ही हम बाहर से कोई हमारे घर पर आ सकता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस सिचुएशन में आ रहा है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊंगी कि इंसान की 3 बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स हैं। जो पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट नीड है वो है कि हम जिंदा रहें, है ना। हम सर्वाइवल नीड, इसलिए हम आज लॉकडाउन में हैं। हम सब आज घर से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम बाहर गए तो हमारी लाइफ को रिस्क हो सकता है, isn't it? So that is very important and that first need हम अपनी फुलफिल कर रहे हैं घर के अंदर रहकर, ताकि हम सब लोग सरवाइव रहें, है ना। And second important need of human is the basic necessities. And what is the basic necessity? Food and shelter. हमको खाना, पानी और एक छत, एक घर हमें बहुत जरूरी है रहने के लिए। वो भी नेसेसिटी हमारी पूरी हो रही है क्योंकि हम घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। Now the third which is very important need of human is which is the social need, है ना। social need से हमको क्या मिलता है? achievement, recognition, appreciation, connection, love, affection। ये नीड जो है, ये नीड हमारी अब ट्रैप हो गई है। ना तो हम बाहर जा पा रहे हैं, ना कोई हमारे घर के अंदर आ रहा है। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल टॉकिंग टू पीपल एंड appreciation, lack of appreciation, lack of connection, lack of achievement is creating lot of stress in many people. As a human हम uncertainty को झेलने की ताकत हमारे पास इतनी strong नहीं है जितनी कि हम certainty को झेल लेते हैं। तो certainty का मतलब है कि fixed pattern, है ना। fixed चीजें हमारी लाइफ में जब जब चलती रहती हैं तो हम बहुत comfortable रहते हैं। तो जैसे ही हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है या अनसर्टेनिटी आती है जिसका हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, तो उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी या हम जो रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन को, उससे हमको स्ट्रेस और एंजाइटी, हमें ऐसा फील होता है कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू डील विद दैट अनसर्टेनिटी। और स्पेसिफिकली अगर तुम आज की डेट में कोरोना को देखोगे तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी कभी ऐसा सोचा होगा कि हम इतने दिनों तक एक घर के अंदर बंद रह पाएंगे। यस, तो हम उस चैलेंज को विजुअलाइज ही नहीं कर पाए पहले और वो हमको आज की डेट में हमको जीना पड़ रहा है। तो जब हम जिस चीज के लिए हमारा माइंड और बॉडी तैयार नहीं थी और आज वो अनसर्टेनिटी अचानक से हमारे पास आ गई है, तो अब हमारा दिमाग या हमारी सोच जो है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा दिमाग चलता है और हम उस चीज को सोचते हैं। तो एज अ ह्यूमन, if we are not ready for dealing with uncertainty, we are prone to face the stress. Are you understanding? Yes yes obviously
है ना। और अब तुम देखो कि अगर मैं देखती हूँ कि कितने सारे लोग कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब लॉकडाउन पीरियड तो सभी के लिए है, यस, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, और शायद हमारे साथ जो वर्कर स्टाफ है उनके लिए भी है। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन ने ये प्रूव कर दिया है कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही हैं, चाहे हम आज रिच हैं या हम पुअर हैं, बट वी ऑल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एंड विच इज कॉल्ड ह्यूमंस। यस, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन आ रहा है हम सब के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, कि हम इस बात को समझ जाएं कि हम सब कहीं ना कहीं बराबर हैं। यस, तो अगर हम देखें आज लॉकडाउन में हम सब हैं, लेकिन हम सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई तो कुकिंग में बहुत ज्यादा अपना टाइम बिता रहा है, कोई सोने में बहुत ज्यादा टाइम बिता रहा है, कोई बहुत सारे वेबिनार्स और सेल्फ लर्निंग में टाइम बिता रहा है, कोई बुक्स पढ़ने में टाइम बिता रहा है, तो कोई शायद बहुत सारे जूम मीटिंग्स और गो टू मीटिंग्स में जाके लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है, और कोई ऐसा भी है जो शायद स्ट्रेस में है और उनका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इस सिचुएशन को समझें तो उससे हमें ये समझ में आता है कि सिचुएशन इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस, but we are choosing our own reactions to this situation। और उस रिएक्शन की जो पावर है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, उसकी एबिलिटी और उसकी पावर तो हमारे पास ही है। तो हमें सोचना है कि आज की इस डेट पे हमें स्ट्रेस लेना है या हमें इस टाइम को भी एक मेमोरेबल टाइम बनाना है। ट्रस्ट मी ज्योति, अभी जब ये मोदी जी ने बोला था रात को आप सब लोग घंटी बजाएंगे या बर्तन बजाएंगे और साउंड करेंगे, तो बालकनी में खड़े होके मैं जब ये सारा नजारा देख रही थी, इतना सुंदर लग रहा था। और सेकंड डे जब वो दिए जल रहे थे, आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि यही सब चीजें शायद थोड़े समय बाद हिस्ट्री हो जाएंगी। तब ये लोगों को ऐसा बताया जाएगा कि देखो ऐसा टाइम आया था और लोग इतने इतने दिनों तक कमरे के अंदर बंद रहे थे, और ऐसा खूबसूरत नजारा भी आया था जहां पूरे देश ने अपने घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी और दिए जलाए थे, है ना। और ऐसा भी टाइम आया था कि जब सब अपनी बालकनी में खड़े होकर सबने बर्तन बजाए थे और घंटियां बजाई थी। तो मैं इस सिचुएशन को ना बहुत ही डिफरेंट वे से लेती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड भी मानती हूँ कि एक ऐसा चैलेंज हमारी जनरेशन देख रही है ना। ऐसे चैलेंजेस पास्ट में किसी दूसरे तरीके से आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हम सुनते हैं, 1947 की बातें हम सुनते हैं कि उस वक्त कैसे इंडिपेंडेंस मिला। तो मैं विजुअलाइज करती थी कि लोग कैसे जीते होंगे वो टाइम पे। आज जब मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये टाइम भी ज्योति एक दिन हिस्ट्री होने वाला है ना। तो हमें इस टाइम को खुल के जीना है। हम ये ना सोचे कि इसमें हमें स्ट्रेस हो रहा है या हम इसमें पता नहीं हमारा क्या होगा। बट आई नो इट इज वेरी इजी टू से, बट जो लोग रियली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं शायद उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उनके लिए सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि फ्रेंड्स, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। कभी भी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। कभी हमारी जिंदगी में अप टाइम आता है और कभी डाउन टाइम आता है। तो ये जो टाइम इस वक्त है, अगर आप इसको डाउन टाइम देख रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि इसको भी आप अप की तरह देखिए। इससे भी आप देखिए कि क्या क्या फायदे होने वाले हैं। हम अपने घर में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ हम कनेक्ट बना सकते हैं जिनके साथ बैठकर हम कभी टाइम नहीं बिता पा रहे थे। सो दिस इज अ टाइम जहाँ पे हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम बहुत समय से उसको टाल रहे थे क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। तो कुदरत ने हमें अब वक्त दिया है कि अब आपके पास भर के वक्त है, जी लो, जो भी आपको करना है कर लो। तो फ्रेंड्स, इस टाइम को स्ट्रेस में ना निकालें, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अगेन हमारी शायद वही वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी कि सुबह बाहर निकलो और शाम को वापस आओ। यस ज्योति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एग्जैक्टली, वो लाइफ शुरू होने ही वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब कोरोना जल्द ही हारने वाला है। भारत बहुत अच्छे से एक्शन में है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। हमारे सभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को हासिल करने में लगे हुए हैं। तो मैम, अब स्ट्रेस पर हम बात कर चुके हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है या फिर स्ट्रेस में नहीं आना है, जो भी अभी आपने बताया। इस बात को हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि स्ट्रेस है क्या और ये कुछ लोगों को क्यों महसूस होता है।
इस पर हम बात करेंगे, पर मैं चाहती हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले, म्यूजिकल ब्रेक ले। शुरू में हमने एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुना था, बाहर से कोई अंदर ना जा सके और अंदर से कोई बाहर ना आ सके। आइए उस गीत को पूरा सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस आएंगे, जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या और इससे हम कैसे डील कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो में डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस, और मैं हूं इस प्रोग्राम की होस्ट ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले हमने एक ओवरव्यू जाना था कि इस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, किस तरह से हमारी मेंटल स्टेट थोड़ी सी हिल रही है। अब इसका रीजन भी जान लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि स्ट्रेस है क्या और कैसे इससे डील करना है। जी मैम। Yes, Jyoti. Stress is a difference between reality and the expectation. ठीक है, हम कुछ सोच रहे हैं। स्ट्रेस आपको देखो कब होता है, हमें स्ट्रेस तब होता है जब हम कुछ सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता या ये होगा क्या, है ना। हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं और हमारी रियलिटी कुछ और कह रही है और हम माइंड में कुछ और सोच रहे हैं। तो जो रियलिटी है और जो हम एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, उसके गैप को हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, राइट। दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस। मैं एक स्टोरी भी सुनाती हूँ आपको कि स्ट्रेस क्या है और उसको हम कैसे पकड़ कर रखे हुए हैं। तो दो सेंट थे और एक बार वो एक नदी को क्रॉस कर रहे थे और वो नदी के जब बीचों बीच पहुंचे तो वहां पे उन्होंने एक लड़की को देखा जो बहुत मुश्किल हो रही थी जिसको नदी को क्रॉस करने के लिए। तो उसने पहले वाले सेंट को बोला कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे ये नदी क्रॉस करवा दो। तो सेंट ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग सेंट हैं, हम किसी लड़की को टच नहीं कर सकते, ये हमारे मॉरल्स के खिलाफ है। तो गर्ल तो जो थी लड़की, वो थोड़ी परेशान हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दूसरे सेंट को देखा और ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो सेंट ने बोला हाँ क्यों नहीं, मैं मदद करूंगा, और उन्होंने लड़की को उठाया और नदी को क्रॉस कर दिया। अब जब वो नदी को क्रॉस कर दिया तो पहले वाले सेंट जिसने मना किया था वो दूसरे वाले सेंट के ऊपर चिल्लाने लगे कि ये तुमने क्या किया, ये तो हमारे हिसाब से होना नहीं चाहिए। पहले वाला सेंट, जो सेकंड वाले सेंट थे, वो चुप रहे। थोड़े समय बाद फिर से उन्होंने बोला कि ये तुमने ठीक नहीं किया, हमें इतने समय से यही पढ़ाया जा रहा है कि हमें लड़की की तरफ ना तो देखना है और ना छूना है, लेकिन तुमने तो सब कुछ कर लिया, ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद 24 आवर्स हो गए तो भी सेंट जो है फिर से उन्होंने उसको वही सवाल किया, बोला कि मैं तुम्हारी इस बात की शिकायत करूंगा कि तुमने रूल्स को तुमने तोड़ा है। अब जो दूसरे सेंट थे जो इतनी शांति से सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे, उन्होंने स्माइल किया और बोला कि मैं मानता हूँ कि मैंने लड़की को उठाकर उनको नदी पार कराई, पर मैं तो ये बात को कब का छोड़ आया हूँ, पर तुम 24 घंटे में तुमने उसको इतनी बार रिपीट किया है, तुम अभी तक उसको अपने दिमाग में कैरी करके चल रहे हो, जबकि मैं उस लड़की को बहुत समय पहले छोड़ चुका हूँ। तो असर सार क्या है इन सब का कि जो स्ट्रेस है वो हम पकड़ के चलते रहते हैं। चीजें जो हमारी पास्ट में हो चुकी हैं उसके बारे में हम सोच सोच के अपने अंदर एंजाइटी भरते रहते हैं। So stress is what? Stress is anything which is causing because of which has happened something in the past or it may happen in the future, है ना। या तो हम फ्यूचर से डर रहे हैं या हमारे साथ कुछ पास्ट में हो चुका है, हम उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। यस ज्योति, आपको समझ में आया कि स्ट्रेस हमें क्यों हो रहा है, कैसे होता है? बिल्कुल समझ में आया। जो हमारे साथ घटना घटी है, अगर उसे अपने हम साथ लेकर चलेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो स्ट्रेस तो होगा। अगर उसे वहीं छोड़ देंगे और लाइट लेंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट जब ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन जब आपको जीना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होती है। पर मैं आज इसी समय पे देखिए, आप लॉकडाउन पीरियड है तो हमारे में से कितने लोग स्ट्रेस्ड होंगे,
है ना, अगर हम उनकी गिनती करें तो वो शायद बहुत कम नंबर है उस कंपैरेटिव में जो लोग स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ सोच होगी। तो कुछ लोग फन वे में टिकटॉक के वीडियोस बना के भेज रहे हैं, है ना, सो दैट दे आर आल्सो फीलिंग हैप्पी एंड दे आर आल्सो स्प्रेडिंग हैप्पीनेस टू अदर्स। तो सब ना कोई हर इंसान अपने शौक के हिसाब से प्रोडक्टिविटी की तरफ मूव हो रहा है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद स्ट्रेस कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो करूं और मैं उन सब चीजों में ना फंसूं, उन थॉट्स में ना फंसूं जो मेरे साथ घटित हो चुके हैं या आगे घटित हो सकते हैं। तो लॉकडाउन पीरियड में मैं अगर देखूंगी तो लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, वो ये कि वो ये शायद सोच रहे हैं कि जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा, हाँ मेरा बिजनेस का क्या होगा, क्या मुझे मेरी जॉब मिलेगी वापस, क्या मुझे सैलरी जो इतने समय से नहीं मिल रही है वो मुझे मिलेगी क्या। कुछ फैमिलीज के अपने घर के लोग शायद किसी दूसरी सिटी में फंसे हुए हैं या दूसरी कंट्री में फंसे हुए हैं, वो लगातार उनके बारे में सोच के शायद उनको उस चीज का भी स्ट्रेस आ रहा है। तो अभी हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करते हो तो उसकी सोर्स क्या है। सोर्स मतलब आप सोच क्या रहे हो वो टाइम पर, वो स्ट्रेस जो है वो आ कहाँ से रहा है। क्या वो आ रहा है कि या तो आप बहुत लोडेड भी फील कर सकते हो क्योंकि पहले आपके घर का काम इतना ज्यादा नहीं था, अब आपका काम इतना बढ़ गया है बिकॉज सारे फैमिली मेंबर्स तो फुल 24 आवर्स घर पर हैं और आपके पास कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं है। तो ये भी एक रीजन है स्ट्रेस का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं की थी और कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ये सारे काम भी करने पड़ सकते हैं, उस चीज का हमें स्ट्रेस आ रहा है। या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा आगे का क्या होगा। तो मुझे लगता है ज्योति कि हमारा स्ट्रेस जो है ना इन सब बातों में शायद कहीं ना कहीं घूम रहा है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को स्ट्रेस हो सकता है बिकॉज उन्होंने शायद घर के इतने काम पहले कभी नहीं किए जो ये पिछले 1-1.5 महीने से हमारे पास कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं है एंड वी आर लोडेड विथ वर्क। यस, सो वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। बट सवाल ये है आज की डेट में कि जो कुछ भी है आज बाहर, तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। Can we change the surroundings? Can we change the situation of the corona? क्या वो हमारे हाथ में है? जब हम अगर जवाब आ रहा है कि नहीं है, तो जब कोई चीज या सिचुएशन हमारे हाथ में ही नहीं है तो हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि whenever you feel that there is a situation where you cannot do anything, then do chill. And if you can do something, do it. Yes, so if you can do something, do it. If you cannot do anything, then there is a word called chill and enjoy life. Exactly, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या कोई स्ट्रेस नहीं है? आपका कहना है कि हर बात को लाइट लेना चाहिए, इजी लेना चाहिए, ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, जब सोचते हैं तो स्ट्रेस होता है। और क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ज्योति, ऐसा तो कोई भी इंसान शायद इस दुनिया में नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम नहीं होती होगी या चैलेंजेस उसको नहीं आते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली कि चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। मैंने बताया कि लाइफ इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन। सबकी जिंदगी में अप एंड डाउन है। तो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का मुझे स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना वो मेरी चॉइस है ना। सिचुएशंस तो हैं खराब, सभी के लिए हैं, बट उस बात को मैं स्ट्रेस में लेके बैठूं, उसके बारे में सोच के मैं नेगेटिव सोचूं उस चीज को लेके, देन इट बिकम्स अ स्ट्रेसफुल थिंग फॉर मी। बट स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है वो मेरी चॉइस है। सो आई से द ग्रेटेस्ट गन टू शूट द स्ट्रेस इज आवर ओन पावर एंड एबिलिटी टू चूज द रिस्पॉन्स। प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें रिस्पॉन्स कैसे चूज करना है ताकि हम स्ट्रेस में ना चले जाएं, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी और उसकी पावर हर ह्यूमन के पास है। वेदर वी वांट टू गेट इनटू स्ट्रेस और वी वांट टू बी हैप्पी एंड स्टिल फाइंड द सॉल्यूशन। बिकॉज जब हम स्ट्रेस में जाएंगे तो सॉल्यूशन निकालने की पावर तो हमारे में और कम हो जाएगी, because we are bombarding ourselves, our mindset with negative thoughts. Yes, तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें कि हम इस बात को, अपने रिस्पॉन्स को अपने कंट्रोल में रखें. So if we can all have that power to choose a response for the situation, trust me, our life is happy. और जब आप बात मुझे कह रहे हो कि प्रॉब्लम आती नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ कोर्स आती है. तो मैं जो डील करती हूँ वो ये कि मेरे पास 4 A's हैं. हाँ, 4 A's to deal with stress.
और मैं आज ये शेयर करती हूँ सबके साथ। पहला ए है कि मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकती हूँ, है ना। तो पहला ए है अवॉइड, कि ठीक है किसी ने आपको कुछ कह दिया, आर यू इन अ पोजिशन कि आप उसको अवॉइड कर दो। तो आज की डेट में कोरोना को क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, वी ऑल हैव टू फेस दैट सिचुएशन ऑफ कोरोना सो इन आवर कंट्री विच इज हैपनिंग। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर नहीं चलेगा। सो अवॉइड इज नॉट पॉसिबल। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑल्टर कर दें हम बाहर की सिचुएशन को, है ना, कि हम कोरोना की कैसे सिचुएशन को चेंज करके हम बाहर निकलें और अपने काम कर लें। क्या हम ऑल्टर कर सकते हैं? हम वो भी नहीं कर सकते, हम उस सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते, राइट। तो मेरा सेकंड ए यानी कि ऑल्टर द सिचुएशन भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अब थर्ड है अडेप्ट कर लो, ए फॉर अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स आप उसके रंग में घुल जाओ, है ना, जो भी सिचुएशन आई है आप उसमें मिक्सअप हो जाओ, है ना। तो अब हम जब मिक्सअप होते हैं तो मतलब हम सारे रूल्स और सारे डिसिप्लिन को मान के घर में बैठ जाएं, ये तो हमें करना ही है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। यानी कि हम अपने आप को बदल लें। हम सिचुएशन नहीं बदल सकते तो क्या हम ये कर सकते हैं, चेंज योरसेल्फ। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ हम अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन कुछ कहेंगे कि नहीं हम नहीं बदल सकते, तो उनको स्ट्रेस की पोजीशन शायद झेलनी पड़ सकती है। तो फोर्थ ए जो मेरा है, जो मैं जिसके साथ मैं सिचुएशंस को डील करती हूँ, वो है एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट इट। द इजीएस्ट वे टू डील विद एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप उसको मान लेते हो, उस चीज सिचुएशन को अडेप्ट भी कर लेते हो कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी है। उस वक्त आपका जो माइंड है ना वो पॉजिटिव है। अब जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप उस सिचुएशन का उन लोगों से, जो भी लोग आपको अगर स्ट्रेस दे रहे हैं या सिचुएशंस दे रही हैं, आप पॉजिटिविटी से अपने माइंड से आप सॉल्यूशंस, प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर इन स्ट्रेस, 4 A's। नंबर 1 इज अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, ऑल्टर कर दीजिए उस सिचुएशन को अगर आप में इतनी पावर है तो। थर्ड है कि अडेप्ट कर लीजिए, मतलब अपने आप को बदल लीजिए। चौथा है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। तो अब ये सारे रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बट वी नीड टू लर्न how we can shoot the stress with our own power and ability to choose the response. That is the greatest idea about this. ओके, 4 A's को हमें याद रखना है, अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। तो 4 A's के बारे में हम बात कर चुके हैं और उम्मीद है कि ये हमें स्ट्रेस से बाहर निकलने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कुछ और टिप्स मैम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड स्ट्रेस में ना रह पाएं। हाँ ज्योति, ये बात बिल्कुल ठीक है। 4 A's में ना तो हम अवॉइड कर सकते हैं इस सिचुएशन को, ना ही हम ऑल्टर कर सकते हैं। हम जरूर अडेप्ट कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट, बट एक्सेप्टेंस इज द की। जो भी सिचुएशन है आज हमें इसे एक्सेप्ट करना है, और उसको एक्सेप्ट करते हुए हम अपना ध्यान कैसे रखें इस लॉकडाउन में, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि आप अपने घर में रह के कर सकते हो। पहली बात, अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से बचाएं। उसके लिए टीवी को कम से कम देखिए, व्हाट्सएप पे नेगेटिव वीडियोस और नेगेटिव जो मैसेजेस आ रहे हैं उससे ब्रेक ले लीजिए, ना ही फॉरवर्ड कीजिए ना ही देखिए। और न्यूज भी लिमिट कर लीजिए, मान लीजिए मॉर्निंग में 10 मिनट्स या इवनिंग में 10 to 20 minutes, not more than that. और trust me, tell your mind that this time is not permanent. Okay, this is just a temporary time, it will pass. ऐसा मैसेज अपने माइंड को दिन में कम से कम 8 से 10 बार देते रहिए। जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करें, बोले कोई बात नहीं, ये टेम्परेरी फेज है, गुजर जाएगा। यस, एंड देन अगर आपको फिर भी थोड़ा स्ट्रेस लगता है तो थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न पे मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इसमें गूगल पे काफी सारे एक्सरसाइज ये दिए हुए हैं। जस्ट अ सेकंड, हाँ, गूगल पर स्ट्रेस रिलीफ म्यूजिक अवेलेबल है, उसको सुनते हुए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आंखें बंद करके लेट जाइए, उस म्यूजिक को सुनिए और ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करिए। ट्रस्ट मी, योर स्ट्रेस विल फ्लाई अवे लाइक एनीथिंग। दूसरा है कि आप क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस और हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो हम एक बुक ले लें, नोटबुक ले लें और उस पे ना अपने सारे फीलिंग्स को, अपने सारे थॉट्स को हम लिखते चले जाएं। इसको हम जर्नलिंग प्रोसेस कहते हैं। जर्नलिंग मीन्स whatever is going into your mind, whatever you are thinking, you please start writing about it. Another point is, please
प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस में आपको अपने आप को बोलना है, आई एम हेल्दी, माई इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे एंड आई एम प्रोटेक्टेड एंड सेफ, nobody can do anything to me. Yes, कैसे बोलना है? I am healthy, my immunity is good and strong, I am getting better day by day, I am protected and safe. This will help you to release your fear and make your body and your mind feel good, okay, and happy. Because जब हम पॉजिटिवली अपनी सोच में पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं अगर, तो हमको रिलैक्स फील होता है. एंड another point is you may practice gratitude. Gratitude means आप ये सब देखो कि मेरे पास अब क्या क्या है, या इस बात को लेके स्ट्रेस मत करो कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरी सैलरी नहीं आ रही है. इंस्टेड ऑफ दैट focus on what all do you have. You have a good body, you have good organs which are working, you have a good music system at home, you have your parents, you have your children, you have your grandparents, you can read stories, you can do lot of stuff. So think of what you have and say thank you to God on daily basis. This will also give you lot of happiness and your stored energy will be released when you are practicing gratitude. दिन में 15 से 20 मिनट के लिए जरूर एक्सरसाइज करें, सो दैट आपके अंदर अगर कोई स्टोर्ड टॉक्सिन्स हैं तो दोज टॉक्सिन्स कैन बी रिलीज्ड. एंड एक बात और है कि मान लीजिए आप एक जगह पर बैठे हैं और आपको पिछले 1 घंटे से बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो पहला काम जो आपको करना है, इमीडिएटली अपनी फिजिकल पोजीशन चेंज कर लीजिए. अगर आप बैठे हैं और सैड मूड में ऐसे, तो इमीडिएटली खड़े होकर आप किचन में चले जाइए, कुछ खा लीजिए या म्यूजिक ऑन करके अपने पसंद का गाना सुन लीजिए. मतलब अपनी फिजिकल स्टेट जो है आपकी, उसको चेंज करो. जब हम अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं तो हमारी इमोशनल स्टेट भी चेंज होती है. अगर आप 1 घंटे से नेगेटिव सोच में हैं, सैड हैं, इमीडिएटली चेंज योर फिजिकल स्टेट. द चेंज इन फिजिकल स्टेट विल चेंज योर इमोशनल स्टेट ऑल्सो. प्लस वन मोर थिंग, अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस और ज्यादा हो गया है और आप नहीं उसको डील कर पा रहे हो, और अगर आप पहले से भी मेंटल स्ट्रेस में थे और लॉकडाउन में और आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और इन सब चीजों से सोचने के बाद, पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के बाद भी आप अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी राय है कि देयर आर मेनी मेंटल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल ऑनलाइन. आप उनके साथ टच में रहिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते रहिए और अपनी मेडिकेशन को चालू रखिए. So this is my advice to all the people who are facing stress in the lockdown period. बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने, थैंक्स अ लॉट. अभी मेरे माइंड में एक सवाल है, वो पूछना चाहूँगी, पर उससे पहले एक ब्रेक पर जाएंगे. ये मेलोडियस सॉन्ग एंजॉय करते हैं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. सुनते रहिए डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो. तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी. अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से. ठीक है. हेलो श्रेया. हाँ सुमित. यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित. मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई. मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे. काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते. इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी में.
तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रहा जा सकता है, किस तरह से हमें अपने आप को हैप्पी रखना है और ऐसी सिचुएशन में रखना है कि हमें ये लॉकडाउन पीरियड कोई नेगेटिव रिजल्ट ना दे जाए। चलिए, तो काफ़ी कुछ हम समझ चुके हैं, 4 A's के बारे में बात की है जो कि आज के प्रोग्राम का सॉल्यूशन है, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है उसका सॉल्यूशन है। तो अब जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था उस पर हम बात करते हैं। हो सकता है ये कोरोना से थोड़ा हटकर हो। इन्हीं A's की एग्जाम्पल को मैं लेना चाहूँगी और आपको एक सिचुएशन देना चाहूँगी जो मैंने फेस की है मैम। मैं वर्कलोड पर बात करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है हमारे पास 5 काम 6 काम इकट्ठे हमारे हाथ में होते हैं, हमें करने होते हैं और हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, उसे क्या वर्ड कहेंगे मुझे नहीं पता। वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें लगता है कौन सा काम पहले करूं और मन तो कर रहा होता है कि सारे काम इकट्ठे हो जाएं, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें कुछ घबराहट होने लगती है और जल्दी में हम लड़ने लगते हैं और जल्दी में हम गुस्सा करने लगते हैं और जल्दी में कुछ काम गलत भी हो जाते हैं, हाथ से कुछ छूट जाता है या फिर जल्दी में कहीं हमारा ही पैर मुड़ जाता है चलने फिरने में, तो कुछ भी हो सकता है जल्दी में। तो ऐसी सिचुएशन जो है ये हमें ख़राब करती है, तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस ही होता है या एंग्जाइटी होती है, शायद ऐसा ही कुछ है, कुछ नेगेटिव फीलिंग होती है। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना है, शायद ये 4 A's यहाँ काम आएंगे। देखते हैं आपके इस क्वेश्चन से क्या आपका ये खुद की प्रॉब्लम है ज्योति? हाँ। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, आपके इस क्वेश्चन में ना बार बार एक ही वर्ड आ रहा था, जल्दी। तो तुमको सब काम जल्दी क्यों खत्म करना है? आप जब जल्दी बोलते हो कि मैं ये भी कर लूं, उस वक्त आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस होता है? आप सोच क्या रहे होते हो? बस यही सोच रही होती हूँ कि मुझे सारे काम जल्दी करने। कुछ काम तो ऐसे हैं जिनकी डेडलाइन होती है, पता होता है कि करने हैं, या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें किसी ने दिए होते हैं, हमें होता है कि उनको करके देना है, कल को वो ये ना कहें कि हमारा काम किया नहीं। और कुछ काम अपनी चॉइस के होते हैं जो हमें लगता है कि मुझे जल्दी करने हैं अपने लिए। तो ये जो आप स्ट्रेस बिल्ड कर लेते हो कि आपके पास, जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी प्रॉब्लम, कि बहुत सारी जगह से आपके पास काम है और आपको लगता है कि अब मैं सारा काम जल्दी भी करूं और परफेक्टली भी करूं, है ना? यही आपका है कि मैं, और उससे आपको स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से आपके अंदर एंगर आता है। यस, तो मुझे सबसे पहले आप अपने आप में ये सोचिए कि मुझे काम जल्दी क्यों करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि क्या मुझे प्रायोरिटाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है ना? ये 2 पॉइंट पे आप थोड़ा सोचो कि ये जल्दी वर्ड क्यों आ रहा है। मैं वही काम आराम से भी तो कर सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि कुछ काम है जहाँ पे डेडलाइंस हैं, ठीक है। अब ये 4 A's को भी आप इसमें अप्लाई करके देखो कि जब आपके सामने 5 काम है तो आप अवॉइडेंस देखो कि इसमें से मैं कौन सा अवॉइड कर सकती हूँ, है ना? कि हाँ, ये वाला काम मैं शायद नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अवॉइड कर सकती हूँ, तो उस काम को आप निकाल दीजिए, है ना? फिर आप सोचिए कि अच्छा, कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं ऑल्टर कर सकती हूँ, क्या चेंज कर सकती हूँ, कि ये किसी और को दे सकती हूँ, है ना? अगर पॉसिबल है तो कर दीजिए। और अगर आप लगता है कि आप बाहर की सिचुएशन को या काम को ऑल्टर नहीं कर सकते हो तो 3rd लेवल पे जाओ। 3rd लेवल क्या है कि मैं खुद को चेंज कर लूँ, मैं आज कम सो लूँ, मैं आज थोड़ा सा कम, मेरा जो फन टाइम है उसमें कम करके मैं काम खत्म कर लूँ, मैं अपने आप को बदलूं, है ना? कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं कि ये काम पड़ा है, लेकिन फिर भी हम 10 घंटे सोते हैं आराम से, है ना? माइंड में उस स्ट्रेस को लेके बैठे हैं कि करना है, मगर हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे, है ना? हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सोच में हमारे वो सब चीजें चल रही हैं। और चौथा पॉइंट आ गया जी, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये 3 काम है या 4 है और चारों की डेडलाइन ये है, तो लेट मी डू 1 by 1, और ये सिचुएशन है और मुझे इसको बोल्डली फेस करना है। So do not choose the response of being angry. Do not choose the response to be stressed out. Do not choose the response that I will do this work later, है ना? इन केस उसकी प्रायोरिटी पहले है तो उसके साथ करना क्या है, उसका रिस्पॉन्स तो आप ही चूज कर रहे हो ना, और वहीं पे आपकी शक्ति है, वहीं पे आपकी पावर रखी हुई है। आपके पास पावर है कि आप चिल्ला लो, आपके पास पावर है कि आप आराम से सो जाओ कि मैं कर लूंगी इसको काम को, और आपके पास पावर है कि आप लिस्ट बनाएं और फटाफट काम को प्रायोरिटाइज कर लें।
है ना। तो स्ट्रेस कैसे होगा फिर? तो ये 4 A's आप अप्लाई करके देखा करिए कि कैसे ये मैं इस सिचुएशन से अपने आप को स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकती हूँ। यस, अब मुझे समझ में आ गया और वाकई सही लग रहा है कि कई बार हम बेवजह ही सिचुएशन को अपने लिए नेगेटिव समझ लेते हैं और गलत रिएक्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अपने आप को चेंज करने से और चीज़ों को समझने से शायद 99% हमारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में खुद को अगर आप सोचोगे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है और मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो क्या होगा? आप बाहर भी स्ट्रेस ही दोगे, है ना। एंगर जब हम करते हैं तो क्या मतलब हुआ? उससे समझ जाना चाहिए कि बंदा स्ट्रेस्ड है आज, है ना। विदाउट स्ट्रेस यू विल नॉट बी एंग्री। कुछ तो आपने ऐसे दिमाग में इमोशन आया है, फीलिंग आया है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस कर रहे हो, आई मीन एंगर कर रहे हो। तो आपके अंदर जो होगा वही आप बाहर बांट सकते हो। So it's very important for you to be first feel happy so that you can make others happy at home. Yes, especially lockdown period में अगर आप stressful हैं तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं घर में, शायद आप वो स्ट्रेस उनको भी पास कर रहे हो। Exactly, बिल्कुल सही कहा आपने। So friends, always remember that this phase is temporary. As I said, life is not straight line, it is up and down. So this phase is temporary, it will go away. This phase is not permanent. So stay home and stay safe. God bless. तो अपने आसपास को भी हैप्पी रखिए, खुद भी खुश रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमें लेने होगी इजाजत। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे और आपको हम ये बता दें कि इस प्रोग्राम को ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड आप एवरी संडे 7 PM www.radioudan.com पर सुन सकते हैं और आफ्टर लॉकडाउन पीरियड इस प्रोग्राम को आप वही टाइम सैटरडे 9 to 10 PM सुन पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.radioudan.com। यूट्यूब पर भी आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पर